हेलो बैंकर्स। आई होप कि आप लोगों का तैयारी अच्छी चल रही होगी। IBPS PO का जो एग्ज़ाम होने वाला है, इसके लिए सिर्फ 2 दिन बचा है, यानी कि 15 और 16 अक्टूबर को आपका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो इससे पहले हम बात कर लेते हैं कि एग्ज़ाम से पहले जो नर्वसनेस आता है, किस चीज़ के ऊपर ध्यान देना चाहिए, किस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए ड्यूरिंग एग्ज़ाम, बिफोर एग्ज़ाम और आफ्टर एग्ज़ाम। इन तीनों चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं कि किस चीज़ को आपको अवॉइड करना चाहिए और किस चीज़ के ऊपर फोकस कर लेना चाहिए। तो इस वीडियो में हम उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो इस वीडियो में हम कुछ पॉइंट डिस्कशन करेंगे, यानी कि 4 पॉइंट डिस्कशन करेंगे जो कि आपको एग्जाम से पहले और एग्जाम के बाद उसको ध्यान देना चाहिए। पहला अगर हम बात करेंगे तो जो एग्जाम सेंटर से जाने से पहले बहुत सारा लोगों एग्जाम सेंटर के बाहर जब वेटिंग कर रहे होते हैं वहाँ गॉसिप होता है, यानी कि एग्जाम के बारे में गॉसिप होता है, या कि कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा, कौन सा डिफिकल्टी लेवल इस बार क्या रहेगा, कितना कट ऑफ जाएगा, ये सब बारे में गॉसिप होता है एग्जाम को एंटर करने से पहले। यानी कि ये जो गॉसिप है इसको थोड़ा सा अवॉइड करो। ठीक है, फास्ट अवॉइड द गॉसिप बिफोर द एग्जामिनेशन, ऑलवेज कीप क्वाइट, कीप साइलेंस एंड एंटर द एग्जामिनेशन सेंटर। यानी कि आपको इसको अगर अवॉइड करोगे, नहीं अगर अवॉइड नहीं करोगे तो क्या होगा, अगर सपोज मान लो कोई ऐसा गॉसिप करके जाओगे एग्जाम सेंटर में, क्वेश्चन लेवल ये पूछा जाएगा, उस बार ये पूछा गया था, इस बार ये पूछा जाएगा। अगर इस टाइप का गॉसिप करके अगर एग्जाम सेंटर के एंट्री करते हो, अगर मान लो कोई दूसरा कुछ पूछ लिया एग्जाम में, ठीक है, तो क्या हो जाता है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल 0 हो जाता है। यानी कि अगर आप माइंडसेट उस तरह का हो जाएगा कि ये क्वेश्चन आने वाला है, ये डिफिकल्टी लेवल ये होगा, यानी कि आप जो भी आप गैस किए होगे, अगर क्वेश्चन दूसरा कुछ पूछ लिया है होगा, पूछ लेगा, तो क्या होगा, आपका डिफिकल्ट जो कॉन्फिडेंस लेवल 0 हो जाता है। इसीलिए जो गॉसिप है एग्जाम सेंटर से पहले जो करते हैं बच्चे लोग एस्पायरेंट, तो उससे थोड़ा सा दूर रहो, अवॉइड द गॉसिप बिफोर एग्जामिनेशन। ठीक है, और दूसरी पॉइंट के बारे में बात करेंगे तो ऑलवेज फेथ ऑन यू, व्हाट एवर यू हैव प्रैक्टिस इन द मॉक, ऑलवेज फेथ ऑन दैट। क्या होता है, जब आप एग्जाम सेंटर को एंटर करते हो तो क्या होता है, आप किसी दूसरे बंदे को जब देखते हो, किसी अदर एस्पायरेंट को जब देखते हो 4-5 साल से तैयारी कर रहा है, यानी कि इतना सीनियर है फिर भी उसका नहीं हो पा रहा है, उसको देख के क्या होता है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल 0 हो जाता है, यानी कि मेरा होगा कि नहीं होगा, ये सब थोड़ा सा मन में ये नर्वसनेस फील होता है कि उन लोगों को देखने के बाद 4-5 साल से जिन लोगों ने तैयारी कर रहे हैं। लेकिन हमको ये पता नहीं होता है कि वो जो क्वालिफाई नहीं कर पाता है उसका लेवल क्या है, वो कौन सा ग्राउंड पे वो डिस्क्वालीफाई हो रहा है, कौन सा ग्राउंड पे एग्जाम क्लियर नहीं कर पा रहा है, उसके बारे में हमको कोई भी नॉलेज नहीं होता है। इसलिए आप जो भी प्रैक्टिस किए हो, जो भी मॉक में लगाए हो, आपके ऊपर खुद के ऊपर, यानी कि खुद के ऊपर ट्रस्ट करना, बिलीव करना और एग्जाम सेंटर पे एंटर करना। जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा यही सोचना है कि जो भी आता है वही सफिशिएंट है मेरे लिए, मैं जो भी प्रैक्टिस किया हूँ वही सफिशिएंट है, जितना भी आएगा मैं सब करके आऊँगा, यही सोच लेके एग्जाम पे एंटर करना। ना कि आप कोई सीनियर को देख लिया और आपका कॉन्फिडेंस लेवल 0 हो गया, तो उसको भी आप अवॉइड करना बिफोर एग्जामिनेशन। तीसरी पॉइंट ये होगा कि जब भी क्वेश्चन पढ़ रहे हो, रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली इन ए कूल माइंड। क्या होता है, जब आप क्वेश्चन देखते हो, क्या प्रीलिम में वैसे भी हमारे पास सफिशिएंट टाइम नहीं होता है, तो हड़बड़ी के चक्कर में क्या होता है, क्वेश्चन जो पढ़ते हैं पूछा जाता है कुछ अलग, और हम जब स्पीड में पढ़ते हैं, हड़बड़ी में पढ़ते हैं, हम कुछ पढ़ते हैं अलग। यानी कि अगर क्वेश्चन को अच्छे से नहीं पढ़ के, रॉन्गली पढ़ के हम उसको स्किप कर देते हैं, हम अटेम्प्ट ही नहीं करते हैं, लगता है कि हमको ये नहीं आता है। लेकिन अगर क्वेश्चन को जब हम ध्यान से पढ़ें, जब एग्जाम के बाद देखते हैं तो ये तो मुझे आता था, लेकिन मैंने क्वेश्चन ही गलत पढ़ लिया। इसलिए जब भी क्वेश्चन पढ़ रहे हो उसको केयरफुली पढ़ो, क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ो, यानी कि ना कि हड़बड़ी से पढ़ो, क्योंकि ये मैं पर्सनली फील कर चुका हूँ। यानी कि जब भी अटेंड क्या करता था, अगर कोई क्वेश्चन वैसे छूट गया स्पीड की वजह से, या हमारा टाइम के बचाने की वजह से स्पीड पढ़ लिया क्वेश्चन को, और बाद में पता चल रहा कि वो क्वेश्चन मुझे आता था लेकिन वो मैं स्किप करके चला आया। तो ये थोड़ा सा अवॉइड करना, और क्वेश्चन जो जितना भी करोगे एक्यूरेसी करो, और आपको विद इन टाइम जितना भी हो सके
उस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ के अटेम्प्ट करना, ठीक है। ना कि आपको हड़बड़ी से पढ़ के क्वेश्चन गलत पढ़ लिया और उसको स्किप करके चला आया, बाद में पता चलेगा वहीं अगर 1-2 मार्क्स से अगर आपका डिस्क्वालीफाई हो गया, कट गया, तो बाद में पता चलेगा तो वो अगर क्वेश्चन मुझे आता था और 1 मार्क्स से मैंने कटा है। तो उस टाइप का जो फीलिंग्स आता है उस टाइम में थोड़ा सा काश में अच्छी तरीके से और थोड़ा सा 1-2 मिनट वहाँ या 1 मिनट लगा के वहाँ उस क्वेश्चन को अगर पढ़ लिया होता अच्छे से तो मैं अभी क्वालिफाई कर लिया होता। तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान देना कि जो क्वेश्चन पढ़ रहे हो उसको अच्छे से केयरफुली पढ़ो, ना कि हड़बड़ी में आप उसको रंग पढ़ के उसको स्किप करके चले आओ, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। और जो चौथा पॉइंट है वो है कि अवॉइड द गॉसिप आफ्टर द एग्जामिनेशन एज वेल। यानी कि एग्जामिनेशन के बाद जो रिव्यू वाला गॉसिप होता है ना, बच्चे लोग करते हैं कि मैंने इतना अटेंड किया हूँ, क्वेश्चन इजी था, कट ऑफ इतना आ जाएगा, उसको अवॉइड करो यार। क्योंकि क्या होता है जब आप एग्जाम देने के बाद बाहर आते हो, बहुत सारा लोगों ऐसे मिलेंगे कि मैंने 90 अटेंड किया हूँ, मैंने 85 अटेंड किया हूँ, तो आपको लगेगा कि मैंने बहुत कम अटेंड किया हूँ। जब आप 60-65 अटेंड करके निकलते हो बाहर, तो आपको लगेगा तो मेरा कुछ होने वाला नहीं है, मेरा एग्जाम नहीं क्लियर नहीं होगा, क्योंकि ये लोग तो 80-90 अटेंड किए हो, मैं 65 अटेंड किया हूँ, तो कैसे होगा। क्योंकि उन लोगों को भी पता नहीं होता है जो 90 अटेंड किए होते हैं वो एग्जाम का कट ऑफ क्या रहेगा, और आप लोगों को पता नहीं होता है कि वो जो 90 अटेंड किया हूँ बोल रहा है उसका बेसिस कौन सा बेसिस में वो बोल रहा है, उसका स्टैंडर्ड क्या है, उसका एक्यूरेसी क्या है, वो कितने बार एग्जाम अटेंड कर चुका है, पहली बार है या चौथी बार दे रहा है, इसके बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं होता है। इसलिए उन बातों को अवॉइड करना, बिल्कुल ध्यान मत देना, ये आपको डिमोटिवेट कर देगा। और इसमें थोड़ा बहुत बड़ा आपको नुकसान यही है, अगर सपोज मान लो आप 65 अटेंड किए हो, आपको लगेगा कि वो 90 अटेंड किया है तो मेरा नहीं होगा, और आप सोचने लग जाते हो कि मेंस का जब तैयारी शुरू करें तो एक बार रिजल्ट आने दो, ठीक है, रिजल्ट आने दो, अगर प्रीलिम क्वालिफाई होगा तो मेंस का तैयारी शुरू कर लूँगा। लेकिन ऐसा नहीं हो करोगे, कभी मत करना ऐसा। दूसरे के बातों पर ध्यान दे के आप मेंस को मत छोड़ना, मेंस का तैयारी मत छोड़ना। आप एग्जाम खत्म होने के बाद सीधा रूम पे चले आना और मेंस का तैयारी शुरू कर देना। क्योंकि अगर ऐसा करोगे, मेंस अगर रिजल्ट को वेट करोगे तो जो टाइम गैप रहेगा 10 दिन आप पीछे छूट जाओगे उन लोगों से जो कॉन्स्टेंटली आप मेंस का तैयारी कर रहे होते हैं। तो आप जितना भी अटेंड किए हो विद एक्यूरेसी करना, 60 अटेंड किए हो तो सही है, 55 अटेंड किए हो तो सही है, विद एक्यूरेसी बहुत अच्छा है, किसी पे ध्यान मत दो। क्योंकि अगर लास्ट ईयर का कटअप देखेंगे तो 50 गया था, अगर आप 55 भी अटेम्प्ट कर रहे हो तो विद एक्यूरेसी देन यू आर क्वालिफाइड। जो एग्जाम का कटअप रहता है वो 3-4 पैरामीटर के ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि कितना वैकेंसी है, कितना फॉर्म अप्लाई किया गया है, और एक्चुअली में कितना कैंडिडेट्स अटेम्प्ट किए हैं एग्जाम, देन डिफिकल्टी लेवल क्या है एग्जाम का, ये सब पैरामीटर के ऊपर डिपेंड करता है आपका कटअप क्या रहेगा। इसीलिए किसी के बात पर ध्यान मत दो, आप खुद के ऊपर बिलीव रखो, और आप जैसे भी प्रैक्टिस किए हो मूव में वैसे ही आप एग्जाम अटेम्प्ट करके आना, ठीक है। आई होप कि इनसे आपको थोड़ा सा आइडिया पता चल गया होगा कि कौन सा चीज़ को आपको ध्यान देना चाहिए। जो मैंने 4 पॉइंट बताया, यानी कि गॉसिप बिफोर एग्जामिनेशन एंड ऑलवेज ट्रस्ट योरसेल्फ, व्हाटएवर यू हैव प्रैक्टिस इन द मॉक, ऑलवेज ट्रस्ट ऑन दैट, देन read the question very carefully during the examination, don't be hurried, okay, and the most important, avoid the review gossip after the examination, ठीक है। This is all about the mindset you should have during the examination, before the examination and after the examination, and I hope you are going good. All the best, good luck.